फ्रेंड्स, आज का फर्टिलाइज़र उन सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है। प्लांट्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, किसी तरह की फल और सब्जियां नहीं लग पा रही हैं और फूल बनने से पहले ही कलियां गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान इस फर्टिलाइज़र से हो सकेगा। ये फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है जो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। गर्मियों के समय में पौधे की देखभाल करने के साथ साथ उसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र भी देने होते हैं, क्योंकि पौधा ग्रोथ करने के लिए छोटे से पॉट में हम लगा देते हैं और उसमें लिमिटेड सॉइल होने की वजह से पौधे को उतने ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जितने उसकी ग्रोथ के लिए और फल फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। तो हम सभी जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो ये पौधे के लिए लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाते हैं और पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। यदि पौधों में देने की बात करें तो ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों। बहुत आसानी से घर पर ही ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। पौधे की जड़ों को बहुत मजबूती मिलती है और पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं। पौधा लगातार ग्रोथ करता जाएगा यदि आपने महीने में एक बार भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लिया। इस फर्टिलाइज़र का एक फ़ायदा यह भी है कि इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ शामिल करी है जिसके उपयोग से पौधे की ग्रोथ तो होगी ही, साथ में उसमें किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि पौधे में फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि पौधा इंसेक्ट से और फंगस से फ्री हो। यदि प्लांट में किसी तरह की डिसीज़ होती है तो हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र डालें, पौधे में वो फ़ायदा नहीं दिखा पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको एक खाली जार लेना है और इसके साथ में लेने हैं आपको ये उपले के टुकड़े, जिन्हें हम कंडे भी बोलते हैं। जो फ़ायदा गोबर की खाद का प्लांट के लिए होता है वही फ़ायदा इन कंडों का होता है। आपको पुराने गोबर के कंडे लेने हैं, फ्रेश कंडे नहीं लेने हैं। और मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, इसलिए ये गोबर की खाद की अपेक्षा बहुत तेज़ी से प्लांट में फ़ायदा पहुंचाएगा। इसको बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका प्लांट में यूज़ करें तो आपको तेज़ गर्मी में यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम की ठंडक में आपको इसका यूज़ करना है। नाइट्रोजन और कई पोषक तत्वों से भरपूर ये कंडे के टुकड़े, मैंने एक कंडे का टुकड़ा ले लिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो पोटेशियम से भरपूर है और इसके साथ में इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं और पौधे में कलियां बनाने में और फूल लाने में बहुत मदद करते हैं। तो ये हैं केले के छिलके। केले के छिलके हम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आप फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं या फिर सूखे हुए केले का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 केले के छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिए हैं और इसे हमें अच्छी तरह से पानी से भर देना है। इसके बाद जो तीसरी और ज़रूरी चीज़ है वो डालना बहुत ज़रूरी है, ये है गौमूत्र। गौमूत्र का उपयोग यदि आप प्लांट पे करते हैं तो प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट नहीं लगते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसमें बीमारियां लगने का खतरा कम हो जाता है और इसके साथ ही इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैंने तकरीबन 5 ml ये गौमूत्र का यूज़ किया है 1 लीटर पानी में और इसकी ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है, इतना ही हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से पानी में भिगा देना है और इसके बाद इन्हें 2 दिन के लिए आपको ढककर गलने के लिए रखना होगा। अच्छी तरह से गल जाएंगे, उसके बाद हमें हमारे प्लांट्स पर इसे यूज़ करना है। तो 2 दिन पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसको अब हमें छान लेना है। छानने के बाद इसका डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसको डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो 5 भाग आप इसका सादा पानी का मिला दें। इस तरह से डाइल्यूट करके पौधे की जड़ों में डालें। सुबह या शाम के समय पौधा आपका लगातार ग्रोथ करेगा। महीने में 1 बार यूज़ करें। थैंक यू।